महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। कैंची निवासी श्री पूर्णानंद तिवारी महाराज जी के परम भक्त थे। उनकी पत्नी सख्त बीमार थी और उनका स्वास्थ्य लगातार गिरता जा रहा था। यह बात 1971 की है। एक दिन महाराज जी अपनी कुटिया में खिड़की की ओर मुंह किए अकेले बैठे थे। सूर्यास्त हो चुका था। पत्नी के गंभीर स्वास्थ्य की चिंता से ग्रस्त श्री तिवारी महाराज जी के कमरे में गए और उन्हें प्रणाम करने के बाद उनके तख्त के पास जमीन पर बैठ गए। कुछ समय तक ना बाबा ने कुछ कहा और ना तिवारी ने। फिर अचानक बाबा जी ने तिवारी जी की तरफ मुंह किया और बोले, अभी 2 बच्चे और होंगे। फिर खिड़की की ओर मुंह किए शांत बैठे रहे। तिवारी जी को अजीब सा लगा कि पत्नी तो मरने के कगार पर है और बाबा जी कह रहे हैं कि 2 बच्चे और होने वाले हैं। मन ही मन उन्होंने सोचा कि इसका मतलब यह है कि पत्नी को इस समय मरना नहीं है। मन को कुछ शांति मिली। तिवारी जी ने बाबा जी को नमन किया और घर वापस लौट आए। घर पहुंचकर सोचा, पत्नी तो बूढ़ी हो चली है। यदि बच्चे हुए तो वह उस कष्ट को सहन नहीं कर पाएगी। अचानक विचार आया कि बच्चे होना तो अच्छी बात है, लेकिन अचानक अपनी बात कहकर बाबा जी मौन हो गए। इसका उत्तर सूझा, लेकिन सोचा इसमें कोई रहस्य अवश्य है। धीरे धीरे पत्नी स्वस्थ हो गई। सितंबर 1973 में महाराज जी ने महासमाधि ले ली और उसी वर्ष तिवारी जी की पत्नी को 2 जुड़वा बच्चा पैदा हुए। दोनों खूबसूरत थे, लेकिन मरे हुए थे। बाबा जी के मौन हो जाने का रहस्य तिवारी जी की समझ में अब आया। नैनीताल जिले में एक जगह है बजरंगगढ़। यहीं रहते थे बाबा जी के अनन्य भक्त के शाह। श्री शाह ने एक विशेष अवसर पर बाबा जी को अपने घर पर आमंत्रित किया, जिसे बाबा जी ने अस्वीकार कर दिया। फिर क्या, श्री शाह ने संकल्प कर लिया कि जब तक बाबा जी उनके घर नहीं आएंगे तब तक श्री शाह भी आश्रम नहीं जाएंगे। श्री शाह को बाबा क्लास कहा करते थे, लेकिन श्री शाह के अंतर्मन में बाबा जी के प्रति इतनी श्रद्धा थी कि उनसे मिलने के लिए वे जल से बाहर निकली मछली की तरह फड़फड़ाते रहे। बाबा जी जिन्हें फक्कड़ भी कहते थे। उनके दर्शन के बिना कई दिन बीत गए। श्री शाह की बेचैनी और बढ़ गई। बाबा जी से यह बेचैनी भला कैसे छिपी रह सकती थी। एक परम भक्त की बेचैनी ने उन्हें भी पिघला दिया। उन्होंने भक्तों को संदेश भिजवा दिया कि कल शहर में आएंगे। दर्शन के इच्छुक भक्त अपनी लालसा पूरी कर सकते हैं, लेकिन बाबा जी के दर्शन करने वालों में से के शाह नहीं थे। वे अपने इस संकल्प पर अटल ही रहे कि बाबा जी को घर आना ही होगा। भक्तों के लिए सब कुछ अर्पण कर देने वाले बाबा जी शहर भर घूमते रहे। कई भक्तों के घर भी गए, के शाह के आसपास के घरों में भी गए, लेकिन श्री शाह दर्शन की चाह दिल में दबाए अपने घर में ही बैठे रहे। लेकिन श्री शाह के इस प्रेम भरे मान ने अंततः बाबा जी को पिघला ही दिया। वे श्री शाह के घर गए और बाहर खड़े होकर पुकार उठे, क्लास लो हम आ गए हैं। जिस क्लास शब्द को श्री मुख से सुनने के लिए श्री शाह कई दिनों से फड़फड़ा रहे थे, आज वह उनकी देहरी से उनके कानों में आवाज़ गूंज रही है। वे भाव विह्वल हो गए। तेजी से सीढ़ियाँ उतरते आए और बाबा जी के पांव से लिपटकर बिलख बिलख कर रोने लगे। अंत में अवरुद्ध प्रेम प्रभा बाबा जी के मम तत्व की पराकाष्ठा को देखकर फूट पड़ा। इस प्रकार मान मनोबल की यह लीला पूरी हुई, किंतु भक्तों के प्रेम में पागल बाबा की यह अकेली लीला नहीं थी।
भक्तों की पुकार पर वह उसी तरह दौड़ पड़ते जैसे घड़ियाल से घिरे गजेंद्र की रक्षा के लिए श्री कृष्ण भगवान दौड़े चले आए थे। हर रोज महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो।